हेलो फ्रेंड, आवर चैनल सक्सेस विजन कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोग के बीच साइंस के क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बताने के बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो एनसीईआरटी को हो या किसी और बुक का हो अदरवाइज। चलिए हम देखते हैं कि क्या है ये चैप्टर में। ठीक, सबसे पहली बात क्या केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात कि केमिकल होता क्या है ये जानते हैं। चलिए, तो केमिकल जो है कह सकते हैं कि आप एक पदार्थ है, यानी ये हुआ कि केमिकल जो है एक पदार्थ है। तो अब कैसे है ये बात जानना चाहिए, जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ केमिकल है। तो आप जानते हैं कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर क्या है, एक मैटर है। और ये मैटर जो है क्या किससे बना हुआ है, तो आप कहिएगा कि ये प्लास्टिक से बना है। और ये प्लास्टिक जो है एक मटेरियल्स है और ये मटेरियल्स इसमें बहुत सारे मिल करके बना हुआ है मटेरियल्स। तो ये एक केमिकल है, यानी आप ये नहीं कर सकते कि ये मैटर तो है, बट ये कर सकते हैं कि ये बना है जो जिस भी चीज़ों से वो एक केमिकल है। ओके, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप फ़ोन देख लीजिए, मोबाइल देख, लैपटॉप देख लीजिए, वो सब भी कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक का बना हुआ है बट वो एक केमिकल है। चलिए आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो देखिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले सिंपल इस बात में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको पूरे डिफिनेशन लिख देंगे बोर्ड पे और आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि है क्या केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी मैटर, अगर हम एक मैटर लेते हैं, मान लीजिए कि कोई सा भी हो, जैसे मान लीजिए मैटर 1 ले लेते हैं, मैटर 1 और प्लस अगर m मैटर 2, अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं यानी रिएक्ट करवाते हैं, किसी न किसी प्रोसेस से करवाएंगे, तो रिएक्ट जब करवाएंगे तो यानी ये होगा कि अगर हम दो मैटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो थर्ड मैटर प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए कैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। अब देखिए चीज और केमिकल रिएक्शन में क्या है कि बहुत सारे पदार्थ यानी बहुत सारे एटम्स जो हैं रिएक्शन करवाते हैं और न्यू फॉर्मेशन होता है, यानी न्यू हमें प्रोडक्ट मिलेगा जब हम किसी भी दो एटम्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दो या दो से अधिक, टू या मोर। ओके,
तो जैसे अभी ये तो एक रिएक्शन बताया कि ये है, लेकिन आप जानते हैं, आप पढ़े हुए थे 9th में एक वर्ड कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल करके मिक्सचर बनाते हैं, यानी 12 मोर सब्सटेंस मिक्स होने के बाद सब्सटेंस जो होता है मिक्सचर होता है। बट फ्रेंड्स मिक्सचर्स में ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई शुगर है प्लस जल वाटर है, तो ये क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा कोई सा, और जो सॉल्यूशन बनाएगा, अब देखिए इसमें एक चीज है कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशेंट है, यानी एक अवयव मिला हुआ है, और इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि केमिकल प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नीशियम है, अगर हम O2 से रिएक्शन करवाते हैं, यानी अगर हीट करने के बाद हीट, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें देखिए केमिकल प्रोसेस की जरूरत हुई। कैसे? और मैग्नीशियम हम लोग 9th में पढ़े थे, और आप लोग वायलेंसी भी याद होगा आपको इस सारे चीज का। तो वहां पर आप देखिएगा ना, तो हर एलिमेंट क्या सोचता है कि हम अपने आप को एक स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए या तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेडिंग करेगा, और शेडिंग करेगा ये भी अपने पास, इसके पास भी आप जानते हैं कि इसका एलिमेंट जो है कितने हैं, एटॉमिक नंबर आप कर सकते हैं 12 है। तो अगर इसका 12 है तो 2 8 2, यानी अब देखिए ये स्टेबल तो ये अलग कितने में ही हो जाएंगे, 2 और 8 में। देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, स्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी को देगा, और देने के बाद क्या करेगा, यानी तो एक साझेदारी हो जाएगा, यानी शेयरिंग करेगा। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए हम केमिकल रिएक्शन की और कुछ बात जानो। ये देखिए केमिकल रिएक्शन जो है ना, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, यानी कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का बहुत उपयोग है। देखिए कैसे, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझ जाइएगा कि कैसे है। जैसे कह सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो ये सभी चीज़ें, यानी भोजन का पकना, पचना, सांस लेना, लोहे में जंग लगना, दही बनना, जमना, ये सभी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम आगे बताएंगे और समझाएंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, या नहीं समझे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम समझे या नहीं समझे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात कि क्या करते हैं कि डिफिनेशन जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन का होता क्या है। चलिए हम पहले इंग्लिश में बोल देते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद हिंदी में हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आर द इन विच न्यू सब्सटेंस विद properties are formed is called chemical reaction। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया है, वे
क्रिया है जिसमें नए पदार्थ के साथ नए गुणधर्म बनाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। समझे? आप समझ रहे होंगे कि क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं कि रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन are the in which new substance with new properties are formed is called chemical reaction। तो आप लिख लीजिए, समझ गए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। ओके, लिख लीजिए हिंदी में क्या वही रासायनिक अभिक्रिया वही प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ के साथ नए गुणधर्म बनता हो, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए समझ एक एग्जांपल ले लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हम अभी बात किए थे Mg प्लस O2, अगर हीट करने से MgO बनेगा तो ये फॉर्म क्या केमिकल रिएक्शन और इन विच न्यू सब्सटेंस, यानी कोई भी न्यू सब्सटेंस के साथ अगर हीट करने के बाद कोई न्यू प्रोडक्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो देखिए आगे केमिकल रिएक्शन की क्या बात है। ठीक, देखिए है कुछ नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए और आपको अच्छे से समझ में आएंगे और हम पूरे बेसिक से बताएंगे। जब आप 9th में पढ़े थे तो आपको याद होगा, हर बात आपको समझ में आएगा कि क्या होता है पूरी तरह से। और आपको एटॉमिक्स जितने भी पढ़े थे, एटॉमिक्स नंबर, एटम्स के बारे में आप उसे याद रखिएगा तो आप बेटर समझिएगा जितने भी एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी। ओके, तो याद रखने से आपको आसान होंगे और आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एक चीज़ और, अगर कोई कभी भी कोई रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम कोई भी रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, आप फिजिकल मेथड से फिर उसको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी आप फिजिकल प्रोसेस से फिर से उसे हम तोड़ के ब्रेक नहीं कर सकते। आपको केमिकल ही प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। ओके, यानी हम केमिकल प्रोसेस से फिर करेंगे। चलिए अब एक दो बात और जान लेते हैं कि सबसे पहली बात रिएक्टेंट क्या होता है। बहुत बच्चे के मनों में आता है कि सर अभिकारक क्या होता है, और दूसरी बात प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये बात जानना चाहिए। तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि हम समझा देते हैं और बोल देंगे, आप उतार लिख लीजिएगा, नहीं आएंगे तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपको अगले क्लास में लिख देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है टैग ऑफ पार्ट है, एंड सब्सटेंस जो है टैग इन पार्ट, यानी अगर कोई भी अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए अगर H को O2 मान लेते हैं, यानी ये क्या बना है H2O बना, तो आप क्या कहिएगा कि ये जो है
यानी ये क्या किया, भाग लिया, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। ये जो है हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स हो गया, वो प्रोडक्ट्स हो गया। आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता हो, ठीक, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो न्यू फॉर्मेशन करता है, ठीक, आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब देखिए, हम ये बात तो समझा दी कि ये होता है, रिएक्शन होता है, ऐसे होता है। तो ये रिएक्शन के बारे में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और जानते हैं, एक्सपेरिमेंट समझाते हैं कि कैसे होता है। थोड़ा सा कहते हैं, उसके बाद आगे बात करें। हम अगर मैग्नीशियम के बारे में क्यों बात किए, देखिए मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करना पड़ेगा, और जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका दूसरा नाम होता है व्हाइट पाउडर, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि जब बर्न किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो न्यू फॉर्मेशन जो एलिमेंट कंपाउंड होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा व्हाइट पाउडर। और एक बात और, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, यानी हम जब MgO O2 के प्रेजेंट में हीट करते हैं, जलाते हैं, तो ये जो MgO2 फॉर्म होता है, तो इसे पहले जलाने से पहले हमें इसे क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो अब सोचिए इसे साफ क्यों करते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं, क्लीन क्यों करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ इसके सरफेस पे जो होता है ना, कुछ जमे हुए रहते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत जमा हुआ रहता है सरफेस पे। तो ये आपको याद रखना होगा कि क्या होते हैं इस पे जब हम साफ क्यों करते हैं। वो जमने के कारण इसको जब हम बर्न कर हीट करते हैं, तो ये नहीं, बहुत स्लोली प्रोसेस से काम करता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसे क्लीन कर देते हैं सरिस पेपर से, एरिगमाल से हिंदी में। तो आपको याद रहना चाहिए कि मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम को क्लीन क्यों करते हैं और किससे करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका अदर नेम क्या है। तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगले बैच में बताया जाएगा। ओके।